श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चरण में बार बार प्रणाम करके जो है आज हम आप लोगों को बाबा तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में एक प्रसंग आया है जिसमें सत्संगत की महिमा का वर्णन है। अर्थात आप जिस संगत में रहेंगे उस संगत का आपके जीवन में, आपके परिवार पे, आपके समाज पे जो प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने सत्संगत की महिमा जो कही कि आप अच्छे लोगों का संगत करोगे तो उस संगत के प्रभाव से जो है समाज में जो अच्छे विचारधाराएं फैलती हैं, अच्छे संस्कार, अच्छी सभ्यता, अच्छी संस्कृति का निर्माण होता है। अब उस सत्संगत से कितने लोग सुधरे हैं उनका भी वर्णन बाबा ने किया है। इसमें कौन कौन सुधरे हैं जरा इसमें देख लीजिए कि बाल्मीक नारद घट जोनी, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहु निज होनी, जलचर थलचर नभ चर नाना, जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सत्संगत के प्रभाव से, नारद जी के उपदेश से वाल्मीकि एक, आप लोग जानते होंगे, एक कथा आती है जिसमें उनको बताया गया है। एक पहले जो है कुछ अलग कर्म करते थे, वो उस प्रभाव से छूट करके संत महात्मा बन गए और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। नारद जी जो है, नारद जी भी जो है उन पूर्व जन्म में उनकी कथा आती है कि एक ब्राह्मण के दास के घर में थे। उनकी माता जो है ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। उस सेवा के फलस्वरूप नारद जी जो भी प्रसाद के रूप में ऋषि मुनियों का जुट मिलता था उसे खा करके जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे और अंतोगत्वा जो है पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। बहुत ये अलग कथा है जो है, ये विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। वो कभी कथा मैं आप लोग को सुनाऊंगा। जगत में बोलते हैं कि 4 प्रकार के जीव जो है रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसमें अंडज, श्वेतज, जरायुध, युग्मज ऐसा रहते हैं जीव उत्पन्न होते हैं अलग अलग प्रकार से। इसमें जलचर, जल में रहने वाले जीव, थलचर माने स्तन पर रहने वाले जीव, और नभचर माने आकाश में रहने वाले जीव हैं। ये सब जो है जड़ चेतन जीव से यह संसार बना है। मत के रत गति भोते भलाई, मद के रत गति भोते भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए, सो जानब सत संग प्रभाव, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ। उन्होंने जिस समय जहाँ भी किसी भी यत्न करके बुद्धि, कीर्त, सद्गुण, विभूति, ऐश्वर्य, भलाई ये सब पाई है, सो सत्संग का प्रभाव है। जो भी ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, वो बुद्धि, कीर्ति, यश, गुण, सद्गति ये जो भी पाई है वो सत्संग के प्रभाव से है। माता शिवरी को भी जो है भगवत की प्राप्ति हुई मतंग ऋषि के यहाँ रहने से। तो सत्संग का महिमा ऐसा वर्णन है कि सत्संग से रहने से जो है व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सद्गुण, कीर्त, यश, यह सब जो है बदल जाते हैं। सत्संग का प्रभाव वेद लोकों में
इस वेदों में, महाकाव्यों में, सब जगह जो है पुराणों में सत्संग की महिमा का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। और इनमें कहा गया है कि सत्संग के अलावा इस जो है व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, जनमानस के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर सत्संगत आप कर लोगे तो आपका जो है सुयश बढ़ जाएगा, यह लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। बाबा आगे कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मोला, सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना जो है विवेक नहीं होता। विवेक माने क्या अच्छा है क्या बुरा है यह आपको मालूम नहीं गिरेगा, इसकी बुद्धि इसकी ज्ञान आपको उपजे नहीं। और यह सब बिना प्रभु राम के, श्री राम प्रभु की कृपा बिना, भगवान कृष्ण के, भगवान जनार्दन के कृपा बिना यह संभव नहीं है। जब उनकी कृपा होती है तो आपको अच्छे लोगों का संगत भी मिल जाता है। सत्संग का आनंद तो कल्याण की जड़ है। कल्याण मतलब मनुष्य के जीवन की जो कल्याण है उसका जड़ जो है सत्संगत है। क्योंकि सत्संगत के प्रभाव से ही नारद जी जो है, महर्षि वाल्मीकि जो है महान बन गए। बहुत सारे ऐसे सामान्य भक्त भी हैं जो सत्संगत करने के वजह से जो है भगवान की कृपा से जो है उनके दुर्गुण दूर हो गए, उनकी बुराइयां दूर हो गई। इसके लिए आप लोगों को संगत अच्छी करनी चाहिए। जनमानस तक जो है यह संदेश है कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के, आप स्वयं ऐसे संगत, ऐसे बुराइयों से बचे कि जहाँ से आपकी बुद्धि जो है दुर्बुद्धि में बदल जाए, ज्ञान जो है अज्ञान में बदल जाए, आपका कर्म अकर्म में बदल जाए। यह सबसे बचने के लिए आप सत्संगत करिए। आप अपने बालकों पे ध्यान दीजिए। छोटे बालक जो हैं कहीं गलत संगत में न पड़ जाए, जिसके गलत संगत में पड़ने से आज के समय जो है व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं कि पढ़ने लिखने को उम्र समय में ज्ञान उनका लुप्त होके अज्ञानता के मार्ग पर व्यसन का शिकार हो जाते हैं। गलत संगत के शिकार हो जाने से बहुत सारी बीमारियां, उनकी बुराइयां, बीमारियां भी बुराइयों भी उस आते हैं जो आज के समाज में न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे लोग जो है समाज को किस तरह जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम दूर करने का कोई प्रशासनिक उपाय केवल किसी को मार देना, दंड देना नहीं है। अगर समाज में आपको अच्छे लोगों का, अच्छी फसल का उत्पादन करना है तो अच्छे जैसे खाद पानी को देते हैं, अच्छी देख रेख करते हैं, वही देख रेख, वही फसल उत्पादन, वही सत्संगत आप अपने बच्चों को दें। आप उनका देखभाल करें, आप उनको अच्छे मानसिक स्थिति का उनका अवलोकन करें, उन्हों जो है उचित मार्ग पे लाएं, गलत संगत से बचाएं, तो हमारा यह देश, हमारा समाज जो है अच्छे फसल जैसा उत्पन्न हो जाएगा। समाज की अनेक बुराइयां स्वतः ही दूर हो जाएंगे। किसी कानून प्रशासन, किसी पुलिस के डंडे और किसी के गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। यह गलत संगत के वजह से ही हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां आ रही हैं। उन सबको दूर करने के लिए बाबा कहते हैं कि केवल सत्संग करो। सत्संगत से बहुत सारे बुराइयों को दूर किया जा सकता है और अपने जीवन को चरितार्थ किया जा सकता है। शठ सुधरहि सत्संगत पाई, शठ सुधरहि सत्संगत पाई। पारस परस को धात सुहाई, विधि बस सुजन को संगत परहि। विधि बस सुजन को संगत परहि। फनि मन सामान्य गुण अनुसरहि। फनि मन सामान्य
गुण अनुसरहिं। जिस प्रकार से 60 लोग दुष्ट लोग की संगति पा करके सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, उसी प्रकार से जो अच्छे पुरुष हैं दुष्टों लोग का भी संगत पाते हैं, लेकिन उनके बुराइयों को ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छे दुष्ट पुरुष जो है जब अच्छे लोगों का संगत प्राप्त करते हैं तो उनकी जो है बुद्धि विवेक ज्ञान जो है वो सब जो है जीवन को सुफल मार्ग में ले जाते हैं। उदाहरण में जो है बाबा जी कहते हैं कि जैसे पारस के स्पर्श होने से लोहा स्वर्ण सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। पारस एक धातु है, उसकी इतनी कला है कि जो लोखंड को भी सोना बना सकती है। तो हमारे सत्संग के द्वारा हमारे जो अच्छे गुरु हैं, अच्छे विचारधाराएं हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ रहने से आप लोखंड रूपी जो कठोर वस्तु है जिस प्रकार स्वर्ण हो जाती है, उसी प्रकार से आपके जीवन के जो बुराइयां हो दूर हो करके आप भी स्वर्ण के समान चमक सकते हैं। ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। बाबा कहते हैं दैव योग से अभी सज्जन लोग भी अगर कुसंगत में पड़ जाते हैं तो कभी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। जैसे सांप जो है मड़ियों के साथ में रहते हैं तो अपने विष को मणि को नहीं देते हैं, और मणि जो है वो हमेशा चमकता रहता है, और मणि जो है सर्प के विष को भी नहीं ग्रहण करता। इसी प्रकार से जो सद्गुण पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके साथ में सत्संग करने से आप जो अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और अपने बुराइयों को जो है धीरे धीरे दूर करके जो है आप संत समाज में अच्छे चरित्रवान बन जाएंगे, पुरुषवान बनेंगे, बलवान, धनवान, विद्यावान, योगवान बन जाएंगे। एक आती है प्रसंग जो है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार का गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु मतलब सज्जन पुरुष ऐसे होने चाहिए जो आपकी बुराइयों को आपके जीवन से निकाल दें। लेकिन आपको उन सज्जन पुरुष के पास में जाना होगा। बिना आपको सज्जन पुरुष का सत्संगत किए बिना आपका उन जो है उनके पास में सत्संगति से आपका जीवन जो है परमार्थ नहीं हो सकता, आपकी बुराइयां दूर नहीं हो सकती। इस बुराई को दूर करने के लिए आपको सत्संगत बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम जी के चरण में प्रणाम करते हुए मैं इस बालकांड के इस खंड को विराम देता हूँ। जय जय सीतारमण सरकार।